अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लो टनल में पौध तैयार करने की तकनीक और इसके फायदे। अच्छी बढ़वार के लिए करें लहसुन की फसल में जरूरी कार्य। प्रदेश में इन दिनों जोरों की ठंड पड़ रही है। ऐसी स्थिति में सब्जियों की पौध तैयार करना काफी मुश्किल है, क्योंकि सर्दी में एक तो बीजों का अंकुरन देरी से होता है, वहीं दूसरी ओर अधिक ठंड के चलते पौधे मर जाते हैं। अगर किसान पौध को लो टनल में तैयार करते हैं तो स्वस्थ और अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें लो टनल में सब्जियों की पौध तैयार और इसके क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से। लो प्लास्टिक टनल एक ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रोपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। यह फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। यह तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 40 से 60 दिनों तक 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसको बनाने का उद्देश्य हमारा होता है कि हम लोग जो गर्मा सब्जी की खेती करते हैं, विशेषकर हमारा जो लत्तर वर्गीय सब्जी होती है, लौकी, कद्दू, करेला, नेनुआ, तोरई, इसका किसान भाई हमारे फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई करते हैं। तो उस समय जब तापक्रम आता है तो बीजों का जमा हो जाता है और इनका उत्पादन होते होते किसान भाइयों को अंतिम जुलाई के समय में जब बरसात पकड़ा जाता है तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए और अगेती फसल के लिए लो कास्ट पॉलीटनल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें हम जो अर्धचंद्राकार सुरंग बना करके, जिसमें हम सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक से ऊपर की तरफ से ढक देते हैं पूरी तरीके से और किनारे किनारे से उसको मिट्टी से हम दबा देते हैं। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से ऊंची हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती हैं। इसके बाद क्यारियों के बीच में एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास के पाइपों को मोड़कर हुप्स या फिर घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रहनी चाहिए। उसमें जो सब्जी का पौधा तैयार करते हैं, सब्जी का पौधा तैयार करने के लिए हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती है उसमें हम कंपोस्ट का मिश्रण बना करके उसमें 1-1 के अनुपात में गोबर का सड़ा हुआ खाद, मिट्टी और उसके बाद हल्का सा जो है बालू मिला करके हम तैयार करते हैं। उसमें हम 1-1 बीजों की बुआई करते हैं। और दूसरा बात कि इसमें हम अगर हम प्रो ट्रे नहीं मिल पा रहा है तो पॉलीथीन की जो छोटी छोटी
थैलियाँ आती हैं, उसमें हम बीजों का बुआई करते हैं। और बीजों का बुआई करने के बाद उस टनल के अंदर हम रख देते हैं और पूरी तरीके से हम अगर कवर कर देते हैं तो जो बाहर का जो तापक्रम होता है उससे अंदर का तापक्रम 7 से लेकर के 12-13 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे हमारा बीजों का जमाव हो जाता है। और बीज का जमाव के बाद हम जब किसान भाई सीधे हम बीज लगाते हैं मार्च में, फरवरी लास्ट में, तो उस समय हम सीधे तौर पे पौध लगाते हैं, तो उनका अर्ली उत्पादन भी हमारा 30 से 35 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो वह उत्पादन को बाज़ार में दे करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि बेमौसमी सब्जी का, तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन में यह पॉलीटनल किसान भाइयों के लिए काफ़ी हद तक बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको लगाने में बहुत खर्चा भी नहीं आता है। अगर हम बात करें तो इसमें स्थानीय स्तर पे हम बांस की उपलब्धता होती है और जो प्लास्टिक का सीट होता है उस प्लास्टिक को सीट हम बाजार से मंगा करके हम लगा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल की प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। यह तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों तथा खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीक से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर या नर्सरी तैयार कर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार भाव अधिक रहता है। और इसकी बनाने के लिए अगर हम बात करें तो खर्चा की, तो 1 मीटर चौड़ा जो हम बेड बनाते हैं उसी बेड पे हम इसको अर्धचंद्राकार सुरंगनुमा संरचना बनाते हैं। तो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम खर्चा बात करें तो हमारा 25 रुपया से लेकर के 30 से 35-40 तक हमारा खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो स्थानीय स्तर पर बांस उपलब्ध हो जाता है। मेन प्लास्टिक का जो खर्चा आता है, प्लास्टिक भी हमारा जो है इसमें हम जो लगाते हैं वो प्लास्टिक हमारा 200 माइक्रोन का होना चाहिए थिकनेस का। और अब प्लास्टिक लगाने के बाद फिर संभाल कर उस प्लास्टिक को भी हम इस्तेमाल अगले बार के लिए हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटनल का उपयोग किसानों को करना चाहिए और इससे जो है काफ़ी किसान को लाभ भी मिल रहा है। और बहुत सारे किसान हमारे कर रहे हैं, जो पाला पड़ता है उससे टेम्परेचर जब डाउन होता है तो क्वालिटी पौधा हमारा नहीं हो पाता है। अगर क्वालिटी पौधा रहेगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा देगा, इसलिए पॉलीटनल वो भी पॉलीटनल लगा करके सब्जी का पौधा तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटनल की छोटे किसान और मध्यम किसान हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है।